चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। आप सभी जानते हैं, अभिधम्म धम्म के निहित है। धम्म को, उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं, और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। पूरा विश्व भगवान बुद्ध के धम्म से प्रकाश लेता रहा है, लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से पाली जैसी प्राचीन भाषा, जिसमें भगवान बुद्ध की मूल वाणी है, वो आज सामान्य प्रयोग में नहीं है। भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है। हर भाषा से उसके मूल भाव जुड़े होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की वाणी को उसके मूल भाव के साथ जीवंत रखने के लिए पाली को जीवंत रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, ये है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई है। इसमें साथियों हम धम्म को समझेंगे कि धम्म क्या है। हम आ चुके हैं साथियों विषय सूची पर, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, और इसमें नीचे चलेंगे तो तीसरा भाग है। इसमें लिखा हुआ है कि धम्म क्या है। इसमें जब हम धम्म को समझेंगे साथियों, तो यह 225 पृष्ठ से लेकर के 237 तक है, यानी कि इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम मोटे तौर से समझने के लिए इसमें मूल चीज़ों को समझेंगे। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की जो भाषा है पाली, और उस भाषा में जो पिटक हैं, त्रिपिटक, उन्हीं का अनुवाद करके इस किताब को लिखा हुआ है। तो यह एक बौद्धों का प्रामाणिक ग्रंथ है। तो इसमें धम्म को समझने के लिए हम विषय सूची को समझेंगे। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। निर्वाण में रहना धम्म है। तृष्णा का त्याग धम्म है। यह मानना कि सभी मिश्रित संयुक्त पदार्थ अनित्य हैं धम्म है। कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण साधन मानना धम्म है। तो धम्म क्या है, इसको हम समझ लेंगे कि यह धम्म है। इसके बाद में यह भी जानना जरूरी है कि अधम्म क्या है, तभी हम धम्म को समझ पाएंगे। तो यह चौथा भाग है, अधम्म क्या है। परा प्राकृतिक में विश्वास धम्म नहीं है। ईश्वर में विश्वास धम्म का आवश्यक अंग नहीं है। ब्रह्म में लीनता पर आधारित धर्म मिथ्या धम्म है। आत्मा में विश्वास धम्म नहीं है। बलि यज्ञ कर्म में विश्वास धम्म नहीं है। निराधार कल्पना पर आश्रित विश्वास धम्म नहीं है। धम्म की पुस्तकों का अध्ययन मात्र धम्म नहीं है। धर्म ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना धम्म नहीं है। जब हम धम्म को समझ लेंगे, अधम्म को समझ लेंगे, तो फिर यह आवश्यक हो जाता है कि सद्धम्म क्या है। तो सद्धम्म क्या है, जिसको हम समझेंगे कि सद्धम्म के कार्य
मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। दूसरा कार्य है संसार को धम्म राज्य बनाना। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, अन्यथा यह पांडित्य प्रदर्शन मात्र होगा। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सिखाता है कि जो चीज़ आवश्यक है वह प्रज्ञा है। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा पर्याप्त नहीं है, इसके साथ शील का होना भी अनिवार्य है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह समस्त सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह आदमी और आदमी के बीच की दीवार को गिरा दे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा दे कि किसी आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर यह चौथा खंड आ गया है। तो जब हम धम्म को समझ लेते हैं, अधम्म को समझ लेते हैं और सद्धम्म को समझ लेते हैं, तो फिर यह समझना भी आवश्यक है कि धर्म और धम्म में अंतर है। तो इसे समझने के लिए साथियों धम्म से धर्म कैसे भिन्न है, हम चलेंगे 286 पृष्ठ पर। साथियों हम 286 पृष्ठ पर आ चुके हैं। यह है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इसी पृष्ठ पर है धम्म से धर्म कैसे भिन्न है। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मूल रूप से धर्म से सर्वथा भिन्न है। जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके सदृश है, जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई अधिक सदृशता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धम्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई खेद नहीं है, हानि उन्हीं की है। इससे बुद्ध धम्म की कोई हानि नहीं होती, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां सामने आती हैं। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धम्म का क्या भाव है और यह दिखाएं कि यह रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज़ है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभाने देनी चाहिए। इसके विपरीत धम्म एक सामाजिक वस्तु है। यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म का अर्थ ही सदाचरण है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ अच्छा संबंध। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला है तो उसे किसी धम्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब दो आदमी परस्पर संबंध बनाकर रह रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही धम्म को स्थान देना चाहिए, चाहे वे इसे पसंद करते हैं या नहीं। दोनों में से कोई एक भी इससे अलग नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में धम्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। समाज को तीन विकल्पों बातों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धम्म का चुनाव न करे। यदि शासन का उपकरण धम्म नहीं है तो धम्म कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ है कि समाज ने अराजकता के पथ को चुना है। दूसरे, समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। तीसरे, समाज धम्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है, जहां लोग धम्म का पालन करने में असफल रहते हों। अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं रह पाती,
केवल तीसरी अवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। अब जानते हैं कि धम्म क्या है और धम्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म के दो आधार तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का अर्थ है निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास के लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का अर्थ है दया, प्रेम, क्योंकि इसके बिना समाज ना तो जीवित रह सकता है और ना ही उन्नति कर सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ बनाया। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। धर्म से धम्म की परिभाषा कितनी भिन्न है। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की यह परिभाषा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है, कितनी आदिम और फिर भी कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई फिर भी कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा सब मिश्रण ही तथागत का धम्म है। धर्म और धम्म में बस यही अंतर है। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।